फ्री का रेशियो क्यों? रेशियो का नाम है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। खत्म, खत्म। क्यों? या डेट इक्विटी हम डिटेल में कर चुके हैं, तो डेट इक्विटी में जो डेट है वही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड को कंपेयर किया जा रहा है। क्यों कंपेयर किया जा रहा है? वो देखना चाहते हैं कि भाई साहब टोटल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में 50 करोड़, डेट कितना है 10 करोड़, तो 40 करोड़ इक्विटी है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी होता है ना। वो तो एक्सेप्शन है कि ये डिडक्ट कर दो, वो डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो गुडविल, माइनस कर दो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस कर दो फिक्टिशियस, वो तो डिडक्शन है। मोटा मोटा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। तो कंपेयर कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, डेट कितना है। मुझे कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? अगर है तो हम बहुत बड़ी दिक्कत में हैं, तो मतलब हम पुराना काम नहीं कर रहे हैं, फायदा नहीं उठा पाएंगे अपनी मेहनत का। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड ना फ्री का रेशियो है आपके लिए, क्योंकि डेट इक्विटी में हम डेट डिटेल में सीख चुके हैं, वही यूज हो रहा है, और आरओआई में हम कैपिटल एम्प्लॉयड सीख चुके हैं। तो पूरे लॉजिक के हिसाब से कोई चीजें सीक्वेंस बनाई गई थी कि ये तो सॉल्वेंसी में था, तब क्यों नहीं कराया? टाइम वेस्ट कर रहे होते हम, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने करा नहीं था, अननेसेसरी बस फॉर्मूला याद कर रहे होते। अब रिलेट कर सकते हैं ना इजीली, यस और नो? इजी है, इजी रहने देंगे। The ratio establishes the relationship between the long-term debt and capital employed. Capital employed is total of long-term funds and shareholders funds. अब capital employed का फॉर्मूला तो भाई साहब हम इनसे कहीं ज्यादा डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है ना? सो प्लीज वो वैसा का वैसा ही रहेगा। डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन? पक्का आता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला? बताओ। एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल do not include goodwill, non-trade investments and fictitious assets. Liability side approach, equity plus debt minus fictitious assets, non-trade investments, non-current नहीं, non-current, non-trade, तो non-trade investment, non-current investments तो ट्रेड भी हो सकती है, नॉन ट्रेड भी, और रूल क्या है कि अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो वो ट्रेड हम अज्यूम करेंगे। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस हो रही है, और माइनस हो रहा है गुडविल, इनटेंजिबल एसेट पे सर गुडविल। तो प्लीज ये टिप्स पे होना चाहिए हमारे। डेट के कंपोनेंट्स क्या है, जल्दी बोलो। डेट और लॉन्ग टर्म डेट एक ही बात होती है, डेट और लॉन्ग टर्म डेट एक ही बात है। कंपोनेंट्स बताएं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कोई डाउट? कुछ बताने की जरूरत है? रेपिटेशन है। ऑब्जेक्टिव, द रेशियो शोज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपेयर कर रहा है कि भैया कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, आपका डेट कितना। लो रेशियो बताता है कि आपने ज्यादा पैसा अपना लगा रखा है, इट मींस मोर सिक्योरिटी टू द लेंडर्स। तो जिन्होंने लोन दे रखा है वो कम है, आपने अपना पैसा ज्यादा लगा रखा है तो वो टेंशन फ्री बैठे हैं। एंड हाई रेशियो मींस लेसर, ज्यादा पैसा आपने बाहर से बोरो किया हुआ है, अपना पैसा कम डाला हुआ है, तो वो बेचारे थोड़ी घबराहट में होंगे जब तक उनको उनके पैसे वापस नहीं मिल जाएंगे। रिस्क ले रहे हैं वो, उनकी मर्जी है ले कि ना ले। हाई रेशियो हेल्प्स द मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हाई रेशियो हेल्प्स इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब हाई रेशियो, हाई रेशियो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कि बोरोइंग ज्यादा है, अपना पैसा कम, तो उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब अपने पैसों से खेल पा रहे हो आप, कि लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो कि और पैसे दो, तो पैसा रेज अच्छा खासा कर पा रहे हो बाहर से, अच्छा खासा रेज कर पा रहे हो बाहर से। ओके, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड इतना सही है, तो मैं जबरदस्ती उसको बड़ा कैसे करूं? बट यस, आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, बट डेट के कंपोनेंट्स अच्छे से पता होने चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपोनेंट्स अच्छे से पता होने चाहिए। पता है? पता होते तो 1 सेकंड में हम आंसर देते, स्पीड में आंसर देंगे। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड